हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 149 है, पार्ट नंबर 148 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 21 जो है यहाँ पर 11 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 31 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 21 नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है 11, यानी 11 छोटी संख्या दिख रही है, यानी 11 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 21 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 31 आ जाएगा। देखिए तो 11 को क्या करेंगे कि 21 से गया, तो 11 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी के 22 से गया, और 22 में क्या करते हैं यहाँ पर 1 को माइनस कर देंगे, तो कितना गया 21 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 2 से गुना करने के बाद में और -1 करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 31 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 15 रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, 18 रखेंगे तो नहीं होगा, 17 दूनी के 34 हो गया, और एक माइनस करेंगे तो 33 हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 को संख्या रखेंगे, 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 हो गया, और 32 में जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। तो 16 का देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 272 हो रहा है, 272 से यानी 566 हो रहा है, 566 यहाँ पर 852 हो रहा है, 852 से यहाँ पर 1146 हो रहा है। तो 1146 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 272 से क्या लिख रहा है, यानी 566 लिख रहा है। यानी 272 में क्या करते हैं, 272 में यहाँ पर 294 को जोड़ देंगे ना तो 566 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 566 ले यहाँ पर 852 लिख रहा है। तो यहाँ पर 566 में भी क्या करके 286 को जोड़ देते हैं। जब 286 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 852 आ जाएगा, और 852 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 1146 लिख रहे हैं। तो 852 में भी क्या करते हैं 294 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर 1146 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, यानी 1146 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या का। तो देखिए ये जो नीचे आपको आया है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 294 लिख रहे हैं, ये 286 लिख रहे हैं, फिर 294 गया, देखिए 294 यहाँ से आ गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये 286 गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 286 को आपको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देखिए तो 286 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 294 से 294 लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 286 को क्या करेंगे, यहाँ पर 286 को रखते हैं। देखिए तो यहाँ पर 286 हो गया, यानी 1146 में 286 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1432 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 1432 हो जाएगा। तो 1432 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल करें। ठीक है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, इन चारों शब्द को बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस चारों शब्द में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रहा है। देखिए तो ऊपर में क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, जेड का नीचे क्या लिख रहा है, देखिए 26 लिख रहा है, यानी जेड का स्थानीय मान क्या होता है 26 होता है। देखिए यहाँ पर जेड का स्थानीय मान क्या होता है 26 होता है, यहाँ पर डी का स्थानीय मान क्या होता है 4 पाता है, और एम का स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता है, एम का स्थानीय मान 13 पाता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहा है 12 लिख रहा है। ठीक है, 12 लिखा है। यहाँ पर जे का स्थानीय मान 10 पाता है, ठीक है 10 पाता है। देखिए तो यहाँ पर आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है, देखिए विषम आपको क्या दिख रहा है सी दिख रहा है, क्योंकि देखिए सबका क्या लिख रहा है स्थानीय मान लिख रहा है, यानी ये स्थानीय मान लिख रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है एम का स्थानीय मान कितने पाता है 13 पाता है, लेकिन 13 को क्या लिख रहा है यहाँ पर 12 लिख रहा है, यानी यही क्या हो जाएगा, यानी विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न समीकरण का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है, एक दी है श्रृंखला दी है। आपको बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के बीच में ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको देखिए निम्न समीकरण का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और यहाँ पर निम्नलिखित यानी क्या बोल रहा है कि प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसे कहने का मतलब कि नीचे देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरण को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान पूर्वक देखेंगे और देखने के बाद में आपको उत्तर देखिए यहाँ से बताना है, ठीक है। देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह है यानी बी और एक्स के ठीक बीच में है। यानी देखिए यहाँ पर इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है यहाँ पर बी दिख रहा है, ठीक है। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर बी दिख रहा है, बी और यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्स, बी और यहाँ पर एक्स दिख रहा है। इन दोनों के बीच में यानी ठीक बीच में बताना कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, यानी या कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए इन दोनों के बीच में देखते हैं कि कितने अक्षर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को दिया है। कितने दिए, 13 को दिया है। तो जब 13 को दिया है तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 को इधर से रखेंगे, ठीक है, और 6 को इधर से रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 को इधर से रखेंगे। देखिए तो आपसे सवाल वही पूछा है कि ये नीचे आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बी और एक्स के बीच में कितने, यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। देखिए इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, इधर से 6 को दिख रहा है, इधर से भी 6 को दिख रहा है, ठीक है। और बीच में क्या दिख रहा है, तो बीच में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अदरेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अदरेट का चिन्ह दिख रहा है, यानी वही हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पर बीच में क्या दिख रहा है, अदरेट दिख रहा है, तो अदरेट होगा। तो अदरेट को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 6 शब्द दिए, इन 6 शब्द को क्या करना है, तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है, यानी इसको सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। देखिए तो सार्थक का मतलब कि सबसे पहले कौन सा आएगा। देखिए तो 5 शब्द को देखते हैं इसमें कौन कौन सा शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बादल दिया है, इंद्रधनुष दिया है, और विध्वंस दिया है, और वर्ष दिया है, और वर्षा के बाद में यहाँ पर देखिए निम्न दाब दिया है, और यहाँ पर बाढ़ दिया है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर निम्न दाब होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्न दाब होगा। निम्न दाब कितने पर दिया है, 5 पर दिया है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। निम्न दाब के बाद में यहाँ पर बादल आएगा, जब निम्न दाब होगा तो बादल आएगा, ठीक है। बादल कितने पर दिए, 1 पर दिए। जब बादल होगा तो यहाँ पर वर्षा होगा, बादल होगा तो क्या होगा, वर्षा होगा। तो यहाँ पर वर्षा कितने पर दिए, 4 पर दिए, ठीक है। और वर्षा के बाद में यहाँ पर इंद्रधनुष होगा, जब वर्षा फूल जाता है तो इंद्रधनुष निकलता है, तो इंद्रधनुष निकलेगा, ये आपको 2 पर दिया, ठीक है। इंद्रधनुष के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब बाढ़ आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। कितना के बाढ़ कितने पर दिए, 6 पर दिए। और इसके बाद में क्या होगा, विध्वंस हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर विध्वंस होगा, तो विध्वंस आपको 3 पर दिया है। देखिए इनको क्या किए, सार्थक क्रम में सजा दिए, ठीक है। देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, तो सबसे पहले यहाँ पर निम्न दाब होगा, निम्न दाब होगा, उसके बाद में बादल होगा, बादल के बाद में वर्षा हो जाएगा, वर्षा के बाद में इंद्रधनुष होगा, इंद्रधनुष के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी बाढ़ आएगा, बाढ़ के बाद में यहाँ पर विध्वंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 51 42 और 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 51 42 63 किस ऑप्शन में दिख रहा है, 51 42, यानी 51 42 63 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बना जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको एक शब्द दिया है, ठीक है, एक शब्द लिखा है, इन शब्द से मिलकर इन 4 ऑप्शन से कौन सा एक शब्द है जो नहीं बना जा सकता है, ठीक है, अक्षर से मिलकर। देखिए तो जो आपको इन 4 ऑप्शन में से जो अक्षर मिलेगा वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आपको शब्द लिखा है, इन शब्द से 4 ऑप्शन को मिलाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आपको देखिए इसमें क्या लिख रहे हैं, तो बी यू, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी यू मिल रहा है, यहाँ पर आर मिल रहा है, यहाँ पर एन भी मिल रहा है, यानी टी मिल रहा है, टी मिल रहा है। ये आपको बनाए जा सकते हैं, जो मिलेगा वो बनाए जा सकते हैं, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये आपको बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दूसरा में देखिए BRAT, यानी बी यहाँ पर बी दिया है, आर दिया है, यानी टी दिया है, और ए भी दिया है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए भी बनाया जा सकता है, जो आपको मिल रहा है वो बनाया जा सकता है। यहाँ पर बी भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से सी को देखिए तो सी में दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, CR, यानी CR दिया, यहाँ पर सी दिया है, आर दिया है, यहाँ पर ए भी दिया है, यहाँ पर
एन भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर एन और यहाँ पर ई भी दिया है, ई भी बनाया जा सकता है। यानी देखिए ए बी सी तीनों आपको बनाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये नहीं बना जा सकते हैं, क्योंकि जब 3 को बन गया तो ये नहीं बनेगा। देखिए किस प्रकार से नहीं बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एक क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, एन मिल रहा है, ओ मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है, एन मिल रहा है, लेकिन देखिए ओ मिल रहा है, या यहाँ पर क्या दिया है, अनुदान में आपको ओ लिखा है। देखिए इस शब्द में आपको ओ कहीं दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका में ओ का प्रयोग किया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टी एच मिल रहा है, तो यहाँ पर टी मिल रहा है, लेकिन देखिए एच इसमें कहीं दिया है, नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। यहाँ पर ई आर दिया है, तो ई आर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ई और आर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कौन सा अक्षर, यानी देखिए ओ हो गया और एच हो गया, ये 2 अक्षर इस शब्द में नहीं मिल रहा है, यानी यही शब्द जो है वो अक्षरों से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी श्रीलंका जो है ना आपको द्वीप समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भारत जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, श्रीलंका जो है एक द्वीप है, श्रीलंका एक क्या है, द्वीप है, ठीक है, यानी श्रीलंका एक क्या है, द्वीप है। उसी प्रकार से भारत एक क्या है, तो भारत एक क्या है, प्रायद्वीप है, क्या है, प्रायद्वीप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी प्रायद्वीप हो जाएगा, यहाँ पर प्रायद्वीप हो गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर श्रीलंका एक द्वीप है, उसी प्रकार से भारत एक क्या है, एक आपको यहाँ पर प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के फलकों पर यानी डी एक्स एन एन ए एन आर और यहाँ पर ई अक्षर अंकित हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी फलक ए के विपरीत कौन सा फलक होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के यहाँ पर आपको 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि देखिए ए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए के विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा, यानी फलक होगा। देखिए तो ए का विपरीत बताने के लिए इन दोनों स्थितियों में करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों स्थितियों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर देखिए ई मिल रहा है, यहाँ पर भी ई मिल रहा है, यानी देखिए ई का विपरीत यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ई का विपरीत यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ई हो गया। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, यहाँ पर विपरीत होता है। अब देखिए ये जो हाथ से आपको, देखिए जहां से आपको कॉमन मिल गया वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ई से क्या हो गया, एन हो गया, एन से यहाँ पर आर हो गया। देखिए ई यहाँ पर ई हो गया, ई के बाद में एन हो गया, एन के बाद में यहाँ पर आर आ गया, ठीक है। इन सबका विपरीत बताना है। अब देखिए इस पहला में हो गया, दूसरा स्थिति में देखेंगे डी हो गया, डी के बाद में एक्स हो गया, यानी डी हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स हो गया। अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि ए का विपरीत बताना कौन सा फलक होगा, यानी ए का विपरीत कौन सा अक्षर है। देखिए तो यहाँ पर देखिए एक ही कौन सा अक्षर आपको नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर डी दे दिया, एक्स दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया, यहाँ पर आर भी दे दिया, यहाँ पर ई भी दे दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ए नहीं दिया, ठीक है। देखिए ए जो है आपको ए का विपरीत बताना है, लेकिन ए नहीं दिया, तो ई का विपरीत ई नहीं होगा, ई का विपरीत यहाँ पर जो नहीं दिया उसको ए रखते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ए का विपरीत क्या होगा, ई हो जाएगा। तो ई का विपरीत देखिए ए का विपरीत ई होगा, तो ई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ पर किस में होगा, तो ई देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्णमाला दिया है, व्यंजन दिया है और स्वर दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको यही दिख रहा है कि वर्णमाला क्या दिख रहा है, एक कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, इसको वर्णमाला रखेंगे, ठीक है। यानी वर्णमाला क्या दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, वर्णमाला कॉमन दिख रहा है, यानी वर्णमाला के अंदर ही क्या दिख रहा है, व्यंजन भी आते हैं और यहाँ पर स्वर भी आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं स्वर को रखेंगे, ठीक है, यानी स्वर हो गया। देखिए यहाँ पर वर्णमाला हो गया, यानी अंग्रेजी में जो वर्णमाला है उसके अंदर ही आपको कहते हैं, यानी यहाँ पर स्वर भी आते हैं और यहाँ पर व्यंजन भी आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये व्यंजन हो जाएगा, तो यहाँ पर व्यंजन हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको तीसरा में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वें प्रश्न है, इसमें देखिए विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर यानी तार्किक रूप से इस श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक आकृति का श्रृंखला दिया है, ये आकृति का श्रृंखला है, इस आकृति की श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको आकृति का श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए इसको करते हैं, पहला रखते हैं, ये दूसरा रखेंगे, ये तीसरा हो गया, ये आपको चौथा हो गया। देखिए पहला में क्या दिख रहा है, पहला से देखिए पहला में क्या दिख रहा है, तो पहला से देखिए दूसरा बड़ा है, तो पहला में देखिए कितने दिए, तो एक और यहाँ पर 2 को दिया है, ठीक है, 2 चिन्ह दिया है। 2 चिन्ह के बाद में देखिए दूसरा में जब जा रहे हैं तो यहाँ पर 3 को चिन्ह हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 3 दूसरा में आ गया, और दूसरा से जब तीसरा में आ रहा है देखिए 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी जब तीसरा में जा रहे हैं तो 4 हो गया, तो चौथा में क्या जाएंगे तो 5 हो गया। देखिए 1 हो गया, एक इसमें कितने चिन्ह दिया था, 2 गो, इस दूसरा में आए तो 3 गो, चौथा में तीसरा में गए तो यहाँ पर 4 गो, अब चौथा में जाएंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यानी 4 1 5 गो हो जाए ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गो। देखिए इधर से इधर रखेंगे, इधर से इधर हो गया और इधर से इधर हो गया, कितना गया 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी इस तरह का आकृति बन जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा आकृति भरा जाएगा, इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण को संतुलित यानी संतुष्ट करने के लिए इन 4 ऑप्शन से कौन से 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे जो कि समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी सही बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कौन सा चिन्ह को 2 बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले पहला 1 को रखेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 को रखेंगे, तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है कि गुना और यहाँ पर भागा दिख रहा है, यानी गुना की जगह पर भागा रखेंगे, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। अब देखिए तो गुना कहाँ पर दिए, यहाँ पर दिए, इसके जगह पर भाग रखेंगे और भाग के जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 36 दिख रहा है, ये प्लस कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, फिर गुना 3 दिख रहा है, फिर माइनस 20 दिख रहा है, और यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, बराबर में हमको 50 लाना है, ठीक है। देखिए तो 4 5 यहाँ पर 20 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ लेते हैं, गुना पहले गुना कर लेते हैं, तो 36 18 गया। देखिए यहाँ पर 36 हो गया, फिर प्लस कितना गया 18 गया, फिर माइनस 4 आ गया। देखिए तो 36 और 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया यहाँ पर 54 आ जाएगा, और 54 में 4 को माइनस कर देंगे तो कितना गया 50 आ गया। देखिए तो यहाँ पर 50 आ गया ना, बराबर में 50 आ गया, तो 50 किस ऑप्शन से यानी किस ऑप्शन से समीकरण यानी संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन जो बोल रहा है वो कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, पहला में देखिए सभी बच्चे शरारती हैं, सभी बच्चे क्या शरारती हैं, तो सभी यहाँ पर बच्चे को रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बच्चे हो गए, ये सभी बच्चे क्या है शरारती हैं, सभी बच्चे ये शरारती हैं, ठीक है, यहाँ पर यानी शरारती, ये शरारती है, क्या शरारती है, ठीक है, ये शरारती है। दूसरा में बोल रहा है कि कुछ शरारती खिलाड़ी हैं, यानी कुछ जो शरारती है ना वो क्या दिख रहा है यहाँ पर खिलाड़ी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक खिलाड़ी हो गया, ठीक है, खिलाड़ी दिख रहा है। अब ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष आपको पहला में दिया है कि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, सभी जो बच्चे हैं वो खिलाड़ी है। देखिए सभी बच्चे थोड़े खिलाड़ी दिख रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, सभी बच्चे खिलाड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर पहला ना, पहला आपको गलत बोल रहा है, ठीक है, पहला आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिख रहा है कि यानी दूसरा में देखिए कुछ खिलाड़ी शरारती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ खिलाड़ी दिख रहा है, यानी कुछ खिलाड़ी दिख रहा है और कुछ शरारती दिख रहा है, ये आपस में समझ दिख रहा है, यानी कुछ खिलाड़ी शरारती हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको दूसरा सही बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है सही बोल रहा है। जब यहाँ पर दूसरा सही होगा तो देखते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष टू पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।